तो चलिए, आवाज मिल पा रही है भाई सभी लोगों को? आइए, यहाँ पर क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है आपके वाराणसी, ऑप्शन माने आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है, ये बताइए कहां पर स्थित है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये है आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1972 में। 1972 ऑप्शन है आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये बताइए कहां पर आपकी स्थित है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। देखो यहाँ पर सिरेमिक जो आपका है ये आपके खुर्जा में है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। खुर्जा आपके बुलंदशहर, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा, आपसे देखो आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है, तो आपकी बरेली में है। कहां पर है? आपकी बरेली, ऑप्शन में आपका ए नंबर। यहाँ पर राइट हो जाएगा। बरेली के कहां पर है? इज्जत नगर में है। इज्जत नगर में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1889 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुमेलित आपका नहीं है, तो भाई ये कौन सा सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क दिया है। एग्रो पार्क आपका दिया गया है यहां पर आपका लखनऊ। चलिए, अप्रैल पार्क दिया है नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। देखिए, जो अप्रैल पार्क है ना, ये आपके कानपुर में है। कहां पर है? आपके कानपुर में है। इस कारण से ऑप्शन ये आपका बी नंबर है, यहां पर सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? यहां पर 14 का ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, झांसी में, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान है वो आपके झांसी में है और इसकी स्थापना की गई थी आपके 1962 में। कब? 1962 में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहां पर दिया है बायोटेक पार्क आपके लखनऊ में है। चलिए, टेनिका सिटी दिया गया है नोएडा। भाई टेनिका सिटी नोएडा में नहीं है ना, यहां पर जो आपका बी वाला है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? चलिए, ये आपका सॉफ्टवेयर कहां बनते हैं? आपके गौतम बुद्ध नगर, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये है आपके गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनियों की अधिकता के कारण नोएडा को अब नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। याद रखिए, यहां पर देखो लिखा भी गया है, कह रहे सॉफ्टवेयर कंपनियों की अधिकता के कारण नोएडा को अब नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में नोएडा में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन भी हो गया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो मेट्रो स्टेशन है कहां पर, तो आपके नोएडा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है, बताइए कहां पर अवस्थित है। भाई पेपर होते हैं, इनको आप लोग क्या करें, कुछ चीज से दबा के रख दें, अर्थात सहारा दे दें, और सहारा नहीं देंगे तो उड़ जाएंगे आंधी में। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सहारनपुर हो जाएगा। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट आप टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स जो अवस्थित है ये कहां पर अवस्थित है, जवाब दीजिएगा। और भाई वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जिनको लगता है कि नहीं इस बार को हम लेखपाल बन जाएंगे और सर के साथ अगर हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। और कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर लेखपाल की बात नहीं है, वीडियो एग्जाम है या कोई भी एग्जाम जिसमें यूपी जीके आती है ना, तो भैया लगभग यूपी पुलिस में भी आपकी यूपी जीके आती है। इसलिए भाई चैनल से जुड़े रहिए, चिपके रहिए पूरी तरीके से और धनाधन तैयारी करते रहेगा। लाइक शेयर जल्दी से ठोक दीजिएगा और इसके बाद बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्स कहां पर है, 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है ये कहां पर स्थित है। 19 का जवाब दीजिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल भी लगा दिया गया है, और काउंसिल जब लगा देता है तो आपका आंसर हो जाता है शाहजहांपुर। क्या हो जाता है, शाहजहांपुर होता है जब काउंसिल की बात कर देता है तब। याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला पॉइंट यहां पर
इसी से देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना, जो कि आपके लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन काउंसिल जो आपका है वो कहां पर है, तो आपके शाहजहांपुर में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर स्थित है। ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरओ एग्जाम में। तो देखिए 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहां पर लखनऊ ऑप्शन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपका 1975 में की गई थी। ये लखनऊ में है, प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए प्रदेश में पहले स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो कि 1975 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहां पर है। हमने बताया था वनस्पतियां होती हैं, सुगंधित होती है, उनसे विष बनाया जाता है, और विष अनुसंधान भी लखनऊ में है। मतलब सुगंधित अनुसंधान लखनऊ, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, सुगंध और इसके बाद विष अनुसंधान लखनऊ, है ना। जो भी पूछे तो आपका लखनऊ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर। जो भी मतलब नहीं है कि हर एक चीज सर्रा मतलब लखनऊ बोलते रहो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो अगला दिया गया है आपसे, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूछा गया है। चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, 22 नंबर में। तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि आपके 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 1989 हमने आपको रटा दिया है 1989 कि अगर कभी भी अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा, तो आप लोग तुरंत लगा सकते हैं 1989, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्थित है कहां पर। और आज के क्वेश्चन में आपके मॉडल पेपर में, आज के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। यहां पर देख सकते हैं जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपको सॉल्व करवाएंगे, वो आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, है ना। तो देखो यहां पर दिया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च, ये कहां पड़ता है, 23 नंबर में। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय सब्जी कहां पर है, भारतीय सब्जी अनुसंधान। तो सब्जी आपके कहां पर है भाई, सब्जी अनुसंधान कहां पर है, आपके वाराणसी में, जो कि अभी क्वेश्चन आपका मिला भी था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय पशु चिकित्सा कहां है, तो ये भारतीय पशु चिकित्सा भी आपके बरेली में था, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान कहां पर है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं, तो देखिए शाक भाजी पूछा गया, शाक भाजी ये कहां पर है, तो शाक भाजी जो आपका है आपके कहां पर, वाराणसी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहां पर है, तो आपकी झांसी में है। कहां पर है, झांसी में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, सुमेलित करना है। चलिए भाई सुमेलित कर लीजिए जल्दी से, अब इस प्रकार से सुमेलित करिए, यहां पर कौन कहां पर स्थित है, वीवी गिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर है। चलिए बताइए भाई, यहां पर बताइए कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो आपका है ये कहां पर स्थित है, तो नोएडा में है। कहां पर है, नोएडा। ऐसे याद रखिएगा कि नोएडा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शहर है, वहां पर सब लोग जाते रहते हैं, तो लेबर लोग जाते रहते हैं, है ना। तो यहां पर आपका इसका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। चलिए सेंट्रल ड्रग कहां पर है, तो आपके बताया लखनऊ है ना। जहर पी के सब लोग कहां जाते हैं, आपके धरना देने, आपके कहां जाते हैं भाई, लखनऊ में जाते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। और अगला है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, लेप्रेसी जो आपका है कहां पर है, ये आपके आगरा में है, इसका हो जाएगा आगरा, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल दिया गया, कैटिल, ठीक है, ये मेरठ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, ये आपके मेरठ में, कहां पर है, मेरठ में, इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह में से किस संग्रहालय में स्थित है। यहां पर बताना है जो आपका सारनाथ से आपका है, ये प्रतीक चिन्ह जो आपका संग्रहालय है कहां पर है, ये बताइए प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में है, 29 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, सारनाथ में आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर कितनी मूर्तियां हैं, देखिए ये जो आपका संग्रहालय है सारनाथ में बौद्ध मूर्तियों का विस्तृत संग्रह है। सारनाथ इस संग्रहालय में 6832 मूर्तियां हैं और कलाकृतियां भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है, यहां पर जवाब देना है। तो चलिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से, तो चलिए भाई यहां पर देख लेते हैं।
आपको दिया गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम है आपके वाराणसी में है। हैंडलूम कहाँ पर है? आपके वाराणसी में, इसका आपका 4 हो जाएगा। भातखंडे संगीत कहाँ पर है? भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? आपके लखनऊ है, तो इसका क्या हो जाएगा? लखनऊ, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? आपके प्रयागराज में है। आर्ट गैलरी आपके प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो आपके रायबरेली में है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोलते हैं ना 1 2 3 मैया जी की जय जयकार, जो जो बोलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर, कि राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 31 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके आगरा में है। कहां पर है? आपके आगरा में है। ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा, आगरा में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1949 में, इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय चैंबर ऑफ उद्योग वाणिज्यिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई थी? देखिए भैया नए नए क्वेश्चन अब आपके आ गए हैं। नए क्वेश्चन क्या है? अच्छे क्वेश्चन आपके आ गए हैं, देखिए जल्दी से। यहां पर दिया है व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के यहां पर के जनपद में हुई थी। यहां पर देखिए तो आपका 32 का ऑप्शन हो जाएगा, ये आपके बी नंबर वाराणसी में की गई है। कहां पर? वाराणसी, इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और देखिए इसकी स्थापना 2014 में मोदी जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16 भी था। तो देखिए बताइएगा, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर है? 33 नंबर में। चलिए 33 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके आंवला में। ठीक है, कहां पर आपके है? आंवला, जो कि आपका है, याद रखिए बरेली जिला है, आपको पढ़ा होगा बरेली जिला। तो याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आंवला जिला बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? चलिए यहां पर जवाब देना है। अब थक जाते हैं बहुत भयंकर, पेट पूरा पूरा दर्द करने लगता है बैठे बैठे। चलिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहां पर? 34 नंबर में। तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके उन्नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उन्नाव, जो कि ऑप्शन बने आपका बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? चलिए अच्छा, कोई है जो हमारा दर्द समझता होगा? इतने लोगों में ऐसा है कोई जो हमारा दर्द समझता होगा कि सर जी पूरी सारी दिन क्लासें लेते हैं, और ये सारी क्लासें कैसे ले लेते हो? कोई भगवान के तो अवतार है नहीं है, वैसे कामदेव के पर्यायवाची है, लेकिन भगवान के अवतार तो है नहीं है ना? तो चलिए भाई यहाँ पर देखो दिया गया है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 35 नंबर में। तो ये हो जाएगा आपका 1975। क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ की गई थी? सॉरी क्या दिया गया? हाँ 1975 में। कहां पर है? आपके लखनऊ में की गई थी, आपके लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिया गया प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, यहाँ पर वाराणसी में हो जाएगा, वाराणसी में भी हो जाएगा। और देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से आगे हैं, और सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है 37 नंबर में। बताइए 37 नंबर में। देखो यहाँ पर सब्जी आपका है, कहां पर है? सब्जी खाते हैं आपके वाराणसी वाले, है ना, शाकाहारी होते हैं भाई, है कि नहीं? फिर दिया गया है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान दिया है, श्रीनगर में है। तो ये जो दिया है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान, ये लखनऊ में है। कहाँ है? ये आपके लखनऊ में है, लखनऊ में। ठीक है, ये लखनऊ में है। और गन्ना कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, और दलहन कहाँ पर है? आपके कानपुर में है, मतलब ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान कहां पर अवस्थित है? चलिए भाई इसका जवाब देना है। क्या जवाब हो जाएगा? मथुरा में है।
चलिए 38 की अगर हम बात करते हैं तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है, आपके मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, लगता है इस बार को बहुत ऐसे स्टूडेंटों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, मतलब पूरे बनने की तैयारी में है, इस बार को पूरी तरीके से लग रहा है कि आप लोग अब बन ही जाओगे, नौकरी मिल जाएगी। चलिए यहां पर बताइए, कह रहा आपसे यहाँ पर जिला है और आपका उत्पाद दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है अलीगढ़ में क्या बनता है, अलीगढ़ तो जो जाना जाता है आपके ताले के लिए, तो आपका इसका 2 हो जाएगा। फिरोजाबाद जो आपका जाना जाता है चूड़ियों के लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। मुरादाबाद जाना जाता है आपके पीतल के ताले के लिए जाना जाता है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। और टांडा जाना जाता है आपके विद्युत के लिए, तो विद्युत करघा के उत्पादन के लिए, तो इसका 1 हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 है कहीं पर 2 4 3 1, ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट दिया गया है, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है। चलिए निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, 40 नंबर में। तो ये आपकी अवस्थित है कहाँ पर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। राजकीय ललित कला अकादमी आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। स्थापना हुई थी आपके 1962 में, कब, 1962 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय एवं सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। चलिए यहाँ पर 41 को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय और सांस्कृतिक केंद्र जो स्थापित है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके यहाँ पर इलाहाबाद, क्योंकि हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपके इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर लेना है। यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, संस्थान और आपका दिया गया अवस्थिति दी गई है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर कौन सा है, वीवी गिरीश्रम दिया है, वीवी गिरीश्रम, ये संस्थान कहाँ पर है। तो अभी हमने बताया था जो श्रमिक होते हैं नोएडा में जाते हैं ना, श्रमिक होते हैं नोएडा में जाते हैं, इसका 4 हो जाएगा। भारतीय सब्जी है, सब्जी खाते हैं वाराणसी वाले, तो इसका आपका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दीनदयाल चिकित्सा है आपकी कहाँ पर, तो चिकित्सा क्या हो जाएगा आपका, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा आपकी मथुरा में हो जाएगा, इसका आपका 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, है ना। और इसके बाद रेल प्रशिक्षण आपका कहाँ पर है, तो रेल प्रशिक्षण आपका गाजीपुर में हो जाएगा, जो कि कैसा है, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन हो गया सी नंबर। तो चलिए भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है। चलिए 43 नंबर में, तो दलहन अनुसंधान कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें आपका स्थित है। मतलब यहाँ पर दिया है कि सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से जो आपका सबसे बड़ा केंद्र है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहां पर हो जाएगा बी नंबर, आपके नोएडा में है। कहां पर है आपके, तो आपके नोएडा में है, याद रखिए नोएडा आपका जवाब इनमें से राइट हो जाए। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। चलिए यहां पर बताना है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, ये कब सृजित किया गया, कब बनाया गया। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए 1975 इसका राइट आंसर बनेगा, 77 नहीं है। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 1975 में सृजित किया गया था। और प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंभर दयाल थे। कौन थे, विशंभर दयाल थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, और अगर पूछे लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है आपके 8 वर्ष होता है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल आईएमपी है, क्योंकि आप लोग गलती करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका विशंभर दयाल, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, 2 का ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए लॉक करिए जल्दी से। प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है किसका होता है, देखो प्रधान का हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। इसके बाद क्षेत्र प्रमुख दिया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष दिया है, सरपंच दिया गया है। तो भाई यहाँ पर देखो आपका जो सरपंच है इसका
भी हम लोग करते हैं, किसका, सरपंच का भी करते हैं। और इसके बाद दिया गया है किसका, तो आपका जो पंच होते हैं इनका भी करते हैं। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्या, ये प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर 1 4 5 होता है, 1 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, आप देखे होंगे कि आपके जो वीडीसी होते हैं, आपने वीडीसी देखा होगा, वीडीसी बाद में क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए वो खरीद लेते हैं और फिर ब्लॉक प्रमुख होकर मिलकर बनाते हैं क्या, जो क्षेत्र पंचायत वाले होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मॉडल पेपर में आपने क्वेश्चन पूछा देखा होगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे, देखो हमने एक पॉइंट और बताया था कि दाएं और बाएं की जैसे आपको बनी है, ये गंगा यमुना की नदियां हैं। वो क्या है, गंगा यमुना की नदियां हैं। तो याद रखिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा, स्वीकृत कब मिली थी, तो आपकी 1938 में इसकी स्वीकृति मिली थी। यहां पर दिया, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम आपका नहीं है, किस नगर में नगर निगम आपका नहीं है। 4 का जवाब देना है भाई, क्या जवाब हो जाएगा। तो यहां पर देखो दिया गया, अलीगढ़ दिया है, मुरादाबाद दिया है, सहारनपुर दिया है और आपका आजमगढ़ दिया है। और ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं मिल गया था आपका आजमगढ़, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है आपका आजमगढ़ हो जाएगा। ये भी आपका आज क्वेश्चन देखने को मिला था मॉडल पेपर आपके 2 में। क्लियर है, चलिए। अब वर्तमान में कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर जो आपका है वो 17 नंबर का नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए भाई कहां कहां पर नगर निगम है, देख लीजिएगा एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए और लगा लीजिए एक दिन के लिए स्टेटस में, हमारे लिए ना सही, अपने एग्जाम के लिए सही, एक दिन के लिए स्टेटस में लगा लीजिएगा। देखो यहाँ पर लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये तो आप लोग जानते हैं आराम से, गोरखपुर जानते हैं। अब अलीगढ़, सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी, गाजियाबाद, झांसी, अयोध्या, यहाँ पर आपके हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दिन के लिए अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। चलिए यहां पर बताइए, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। 5 नंबर में देखिएगा आपसे पॉइंट दिया गया है, कह रहे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही दिया गया है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, यह भी आपका सही दिया गया है। फिर दिया है, या राज्य व्यवस्था द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये बताइए, क्या राज्यपाल को कोई हटा सकता है क्या, राज्य व्यवस्था में क्या विधायक लोग हटा सकते हैं क्या, सांसद लोग हटा सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो नियुक्त किया है अर्थात राष्ट्रपति, इसको हटा सकते हैं, है ना, उसी के प्रसाद अर्थात विश्वास के अनुसार ये बना रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर, ये आपका सही नहीं था, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए 6 नंबर आपसे दिया गया है और 6 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा टेसू। क्या हो जाएगा, टेसू। टेसू को हम लोग पलाश भी बोलते हैं, और एक नाम और दिया जाता है जिसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए यार, हिंदी नाम जो आपका है पलाश है, इसे ढाक भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं, क्योंकि लेखपाल एग्जाम में ये पॉइंट आपसे पूछा गया था कि ढाक किसे कहते हैं, ढाक। तो ढाक को बोलते हैं भाई, याद रखिए, जो आपकी उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, पलाश को टेसू कहते हैं, इसे ढाक भी कहते हैं। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ जनपद है और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। अब आप बताइए, जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जालौन का है उरई है ना, इसका क्या है, उरई है, इसका 4 हो जाएगा। कानपुर देहात का क्या है, तो अकबरपुर माती है, तो अकबरपुर माती कहाँ पर दिया गया है, इसका आपका 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर का कहाँ पर है, संत रविदास नगर का है भदोही, क्या हो जाएगा, भदोही हो जाएगा, तो भाई इसका 2 कर लीजिएगा। कुशीनगर का क्या है, पड़रौना है, तो आपका पड़रौना यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन गोला मत मारिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन गोला मत मारिएगा, हम आपको सिलेक्शन दिलाकर ही मानेंगे। मोदी जी आपको जॉब दें चाहे ना दें, लेकिन हम अपने विश्वास के साथ बताते हैं कि आप जुड़े रहिएगा तो आपको जरूर जॉब मिलेगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जो आपका है कितना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपको, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। राज्य के पंचायती राज संस्था दिया गया है, मतलब जो पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाएं होती हैं, है ना, उनको जो आरक्षण मिलता है कितना मिलता है। याद रखिए यहां पर हो जाएगा कुल स्थान का 1/3, क्या, कुल स्थान का 1/3। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिएगा कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका आया था 1993 में, इसमें पंचायत की स्तरों के बारे में बात की गई थी। और देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए जो आपके बिहार में है, बिहार में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा।
चलिए, तो देखिए 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये सारस होता है क्या, सारस, इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। और सारस को हम लोग क्या जानते हैं अंग्रेजी में, उसे बोलते हैं सारस बोलते हैं, और आपका क्रेन बोलते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रूस एंटीगोन है, ग्रीस एंटीगोन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भाई आपस में लड़ाई मत किया करिए, आप लोग आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का नाम चिढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे करने से क्या उसका नाम बिगड़ जाएगा, या कोई दिक्कत होगा, कोई आंसू बहाने लगेगा, है ना। ये सब गंदी बातें होती हैं। आप लोग बड़े हो चुके हैं और इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोग हर एक चीज़ को समझते हैं, उनकी मर्यादा को सब लोग समझते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसा ही करते हैं तो भाई थोड़ा सोचो आप लोग। चलिए, यहाँ पर बताइए, कह रहा है पंचायत चुनाव लड़ने के हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये बताइए क्या जवाब इनमें से हो जाएगा कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी। यहाँ पर आपका 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, 100 की अगर हम बात सॉरी 10 का अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है सी नंबर 21 वर्ष होना चाहिए। कितनी, 21 वर्ष होना चाहिए, याद रखिए 21 वर्ष। और अगर मतदान देना हो, वोट देना हो, तो यहाँ पर आप 18 वर्ष के हो जाइए और आप मतदान दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, जवाब हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन होगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी संयुक्त प्रांत के लिए विधानसभा पहली बार, देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि संयुक्त प्रांत के लिए विधानसभा पहली बार 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन प्रस्थापित हुई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन और अब्दुल हकीम 31 जुलाई 1937 को क्रमशः सभापति और उपसभापति थे। अर्थात ये क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश के जो आपके उपसभापति रहे हैं, है ना, वो आपके कौन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब्दुल हकीम थे, और अगर पूछे सभापति तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे जो आपके टंडन जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री आपकी रही हैं। तो बताइए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर 2 महिलाएं आपकी रही हैं। कौन कौन रही हैं जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आपकी 2 रही हैं महिलाएं, तो कौन कब कब रही हैं, तो देखिएगा कि ये आपके 1963 से 67 तक जो आपकी रही हैं सुचेता कृपलानी रही हैं, और राज्य की दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी रही हैं। और मायावती जी सर्वाधिक बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, याद रखिएगा, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री आपकी रही हैं, आपकी मायावती रही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए भाई, मुख्यमंत्री आपके गोविंद बल्लभ पंत ये तो आपके रहे हैं, TN सिंह भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी आपके नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी आपके रहे थे, जो कि 50 से 54 तक आपके रहे थे, ठीक है। त्रिभुवन नारायण सिंह भारत के एक राजनेता हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और ये 70 के लगभग आप रहे हैं, जो कि ये मुख्यमंत्री आपके रहे हैं, ठीक है। और राम नरेश यादव भारतीय राजनेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो कि 77 से 79 के रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपसे पूछा गया है 14 नंबर में, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन आपका फिर से मिल गया है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था, और इस क्वेश्चन में डाउट भी हुआ था, और काफी लोगों ने सर्च भी किया था, और जिन लोगों ने सर्च किया होगा वो लोग पक्का यहाँ पर सही जवाब देंगे। डी नंबर बिल्कुल सही है, इसका जवाब होगा डी नंबर, नोएडा है। क्या है भाई, नोएडा है, इसका आंसर बनाना है, यहाँ पर डी नंबर नोएडा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधारण जो अवधि होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद धारण अवधि कितनी होती है। इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। आज ही हमने आपको बताया है, और ऐसी गलतियां आप लोग मत करिएगा कि इसका जवाब आप गलत कर दोगे। 6 साल होता है भाई, बाद में जुड़े हैं क्या, बातों में लगे थे, हाँ इसीलिए जो आपके थे बातों में लगे थे वही लोग शायद बता रहे हैं। जो हमने आपको बताया था कि भाई बातों में ना लगा करें, ध्यान दिया करें, क्यों पढ़ाया जाता है तो ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर 8 वर्ष होता है, याद रखिए। लोकायुक्त की जो आपकी पदावधि होती है वो आपकी 8 वर्ष होती है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो दिया गया उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद आया था वो आपके 1975 में सृजित किया गया था। प्रथम लोकायुक्त थे आपके विशंबर दयाल थे, और आपके 8 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, 16 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन है आपका ए नंबर, आपके गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है ना, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प इनमें से कौन हो जाएगा, 17 नंबर में। तो अभी आपने पढ़ा था क्या, पलाश, टेसू, ढाक, है ना। ढाक भी तो अभी पढ़ाया था आपको, ढाक भी होता है, ढाक भी कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, टेसू भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। बताइए स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो स्थित है वो आपकी कहाँ पर है।
चलिए अब स्थापत्य कला से संबंधित आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बताइएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहाँ पर है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 100% क्वेश्चन आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग 100% क्वेश्चन सही करोगे। चलिए, कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहाँ पर है, तो ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर है आपके गाजीपुर में। कहाँ पर है, गाजीपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका अभी मिला था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का क्या था, गवर्नर था। याद रखिए, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी क्या था, गवर्नर था, याद रखिएगा। ठीक है। और 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत किया था। तो ये भी आपके आईएमपी है, जो कि लेखपाल के लिए बहुत आईएमपी है। स्थायी बंदोबस्त पूछे तो आपको तुरंत जवाब देना है कि 1793 में आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कालपी किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी किस नदी के तट पर स्थित था। चलिए, ये स्थित है आपका। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यमुना नदी, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, आपकी यमुना नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, कालपी नगर में ही या कालपी नदी के किनारे ही देख सकते हैं कि कालपी नगर में ही महाभारत के रचयिता जो आपके महर्षि व्यास का है वो आश्रम यहीं पर इन्होंने महाभारत का संकलन किया था, याद रखिएगा। ठीक है। कौन, महर्षि जो आपके व्यास हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वाल्मीकि का आश्रम जो आपका स्थित है, कहां पर स्थित है। वाल्मीकि का जो आश्रम है ये कहां पर स्थित है। तो वाल्मीकि जो कि आपको पता है कानपुर, है ना, कानपुर गंगा नदी के दाहिने किनारे बसा हुआ आपका है। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा आपका, बिठूर हो जाएगा। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर है, बिठूर में है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिठूर में ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, तथा यहीं पर पुरुषोत्तम मर्यादा राम जो राम जी हैं, और राम जी की जो दो पुत्र थे, कह सकते हैं राम जी की जो दो पुत्र थे लव और कुश, इनका जन्म आपका यहीं हुआ था। 1857 में बिठूर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। और इनके पूछे जाता है कि कमांड इन चीफ कौन थे। क्वेश्चन पूछेगा कि नाना जी के जो आपके कमांड इन चीफ हैं वो कौन थे, तो आपके तात्या टोपे थे जो आपके इनके कमांडर इन चीफ थे। ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है, 4 ऑप्शन दीजिएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 4 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। आपके 1975 में स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया आपसे इनमें से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का जो किला स्थित है आपके कहां पर स्थित है। चलिए, 5 का ऑप्शन दीजिएगा। तो कलिंजर आपके कहां पर, आपके बांदा, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपके बांदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया प्रयाग राज स्थित अल्फ्रेड नाम का पुनः जो नामकरण किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है। तो अल्फ्रेड की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है रूमी दरवाजा। क्या आपसे रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है। चलिए, रूमी दरवाजा ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है, 7 नंबर में। ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है भाई, रूमी दरवाजा आपके लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर यह बनाया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में आपका नहीं है। बताइए कौन सा विश्व धरोहर स्थल में आपका शामिल नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, क्या है भैया, आप लोग कॉपी कर रहे हैं भयंकर। गुरुजी फॉर्म भरते समय ये डब्ल्यू एस ऑप्शन नहीं देता और सबमिट होने के बाद उसमें डब्ल्यू की, चलो वो तो हम बाद में बताएंगे भाई। ठीक है। अभी तो हमने देखा भी नहीं है फॉर्म कैसे हो रहा है, भरा जा रहा है। ठीक है। हमने चेक भी नहीं किया है। ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया कौन सा विश्व धरोहर स्थल में आपका नहीं है। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका अकबर का मकबरा। क्या हो जाएगा, अकबर का मकबरा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे महोदया किसका पुराना नाम है। महोदया किसका पुराना नाम है, यहाँ पर आंसर लॉक करना है, आपका जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए आपका महोदया किसका पूरा नाम है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा कन्नौज होगा। क्या हो जाएगा कि उदयन वासदत्ता की कथा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उदयन वासदत्ता की जो कथा है वो आपके संबंधित है कहाँ से। देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी कौशाम्बी से है। कहाँ से, आपके कौशाम्बी से। इसका ऑप्शन मैंने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संत कवि मलुक दास जो थे वो कहाँ से संबंधित है। संत कवि मलुक दास जो संबंधित थे वो आपके कहाँ से थे। यहाँ पर जवाब देना है। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपकी कड़ा या कौशाम्बी, जो कि ऑप्शन बने आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो ये भारत का सिराज किसे कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाए आपके जौनपुर को कहते हैं। सब कुछ हमने पढ़ा दिया, इसलिए बिल्कुल भयंकर भाग रहे हैं, याद रखिएगा। अभी देखा जाए कि सब कुछ पढ़ाया है तो इसलिए बिल्कुल स्पीड के साथ हैं, अब बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना जो किया था किसने किया था, तो आपकी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी याद में, तो जौना खां की याद में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नैमिषारण तीर्थ स्थल किस जनपद में है। तो नैमिषारण तीर्थ स्थल आपके है, ये कहां पर आपका है, 14 नंबर में।
चलिए 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर आपके सीतापुर में। कहां पर भाई? सीतापुर ऑप्शन बने आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वह कहां पर है? 15 नंबर में। तो महापरिनिर्वाण कहां पर है? आपके कुशीनगर में, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहते हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी आपकी यही थी, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति है जो कि लेटी हुई मुद्रा में है। कैसी है? लेटी हुई मुद्रा में आपकी है यह मूर्ति। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है? चलिए इसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहते हैं? जीवंत नगर किसे कहते हैं? तो ये आपका याद रखिएगा, आपके वाराणसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? वाराणसी ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपने देखा मॉडल पेपर आपने जो सॉल्व किया है उसमें क्वेश्चन आपको मिला था, आगरा शहर की स्थापना किसने की, मिला था। चलिए मतलब एक मॉडल पेपर में लगभग आपसे 5 से 6 क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिल जाते हैं जब हमारी जो जीपी जी के आप पढ़े होते हैं। नॉर्मल जितने क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सब मिल जाते हैं। तो आगरा शहर की स्थापना 17 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपके सिकंदर लोदी ने किया था, आपके 1504 में। कब? 1504 में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा जो आपकी घटना है ना 1919 में आपकी हुई थी, जो कि आपके गोरखपुर में हुई थी, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो मनाया जाता है ये किस शहर में मनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर आपके आगरा में। कहां पर भाई? आगरा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां पर है? तो जैन और बौद्ध जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौशाम्बी है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी थी? चलिए आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं और ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपके कौशल की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए आइए यहाँ पर वो क्वेश्चन हमने आपको शायद बहुत बार पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा स्पीड में थी। अब बताइए यहाँ पर कह रहा है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये जो आपकी की गई थी कहां पर की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल से सही है, आपका डी हो जाएगा आपके पंतनगर में। कहां पर है? तो आपके पंतनगर में की गई थी, पंतनगर में। क्लियर है आपका? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा पंतनगर जो कि आपके कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर है कि? उत्तराखंड में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। अगर पूछे कृषि विश्वविद्यालय तो कौन है? नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम है, याद रखिएगा। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए और यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे दिया गया है कि यह विद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। हरित क्रांति जो आपकी आई थी वो आपकी 66 और 69 के बीच आई थी, तो इसीलिए अग्रदूत आपका इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सकते हैं तुरंत। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी? टू का जवाब देना है। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है सबसे ज्यादा गेहूं 24%, उसके बाद जो आपका चावल की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में वो 18% की जाती है। कितनी? 18% की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा 9 है। कितनी है भाई? 9 ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये जो 9 आप लोगों ने पढ़ा है तो आज देख भी लीजिए ये 9 होते कौन हैं। तो देखो यहाँ पर केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड, पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, विंध्य अभाभार तराई, पश्चिमी मैदान और मध्य पश्चिमी मैदान, ये होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा अपना कॉपी में कहीं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख आपका उत्पादक है? 4 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। किसके में? तो गेहूं के उत्पादन में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है ये आपके कहां पर पाई जाती है? चलिए लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो देखिए आपका 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिर्जापुर झांसी आपने नाम सुना होगा है ना। लाल मिट्टी कहां पर है? तो आपकी मिर्जापुर झांसी। झांसी में जैसे जाएंगे तो वहां पर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं जो कि आपके लाल मिट्टी के ही आपके दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया। देखो यहाँ पर जो लाल मिट्टी है आपकी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में आपकी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल शैवालों के अपक्षय से हुआ है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जिंक, फास्फोरस और चूने की मात्रा की कमी होती है और यहाँ पर गेहूं, चना, दालें उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। देखो यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, काउंसिल नहीं लगाया गया है ना, वो गन्ना वाला है जो काउंसिल है। यहाँ पर प्रथम दुग्ध सहकारी समिति दिया गया है, तो 6 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा?
चलिए 6 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। उत्तर प्रदेश ही नहीं अपने देश में पहली बार सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय का प्रादुर्भाव 1917 में इलाहाबाद में कटरा में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1938 में, देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट आपके एक साथ मिल गए हैं। तो आज आपके यहाँ पर जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा। क्या कि 1917 में इलाहाबाद की कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना जो हुई थी इलाहाबाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक एक सहकारी संघ, अगर जब सहकारी संघ की बात करता है तब आपको बताना है क्या, आपको लखनऊ बताना है। लेकिन अगर समिति की बात करता है तब आपको क्या बताना है, यहाँ पर इलाहाबाद बताना है। तो दोनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पर मिल चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि हमेशा से काफी गलतियां इसमें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग बताया गया है। गूगल बाबा जो है वो अपना अलग ही बताते हैं, उनका धुन अलग रहता है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि आपकी न्यूनतम है। यहाँ पर बताइए कि जो आपकी अवधि न्यूनतम है वो किसकी है। चलिए 7 नंबर में, तो 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, आपकी जो मूंग की फसल होती है ना, मूंग की जो फसल होती है ये उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम होती है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है। वायु मृदा अपर्दन पूछा गया है, वायु मृदा अपर्दन से प्रभावित जो आपका है वो आपका कौन सा है। चलिए यहाँ पर आपका 8 नंबर में, 8 का जवाब अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। हमने बताया था पश्चिमी क्षेत्र के बारे में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि प्रदेश में वायु अपर्दन गर्मी के महीने में अधिक होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो वायु अपर्दन होता है ये किस महीने ज्यादा होता है, तो आपके गर्मी के महीने आपका ज्यादा होता है, ठीक है। और 3200 एकड़ भूमि है जो कि प्रतिवर्ष विनाश हो रहा है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले जो आपके प्रभावित रहते हैं, इससे आपके प्रभावित रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कहां पर की गई थी। इसका जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका हो जाएगा। किस नंबर हो जाएगा, समिति दिया गया है, समिति दी गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका समिति दिया गया है कि लखनऊ हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसमें, तो भाई प्रयागराज आ रहा है। उसके ऊपर वाले में क्या था, जो समिति थी तो आपकी इलाहाबाद में थी, और इसमें भी समिति दिए है तो आपका प्रयागराज इसमें भी होना चाहिए। लेकिन देखो इसमें ऑप्शन आपका डी दे दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि समिति अगर दिया गया है ना, क्या अभी बताया था इलाहाबाद की जो कटरा सहकारी दुग्ध समिति है वो आपकी 1917 में, क्या 1917 में थी, जो कि आपका यहाँ पर प्रयागराज होगा, ठीक है। और जो आपकी लखनऊ में हुई थी वो सहकारी संघ की हुई थी, क्या वो सहकारी संघ की हुई थी, सहकारी संघ। तो इस कारण से इसका ऑप्शन सी नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, ये किसका उत्पादक है। यहाँ पर आंसर आपका जो जवाब है 10 नंबर में क्या हो जाएगा, गेहूं गन्ना आलू, गेहूं गन्ना आलू, मतलब ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा, गेहूं गन्ना आलू आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला का विशेष रूप से जाना जाता है। पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जो जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर बताना है क्या हो जाएगा। आयोग ने माना था 2 साल पहले माना था, है ना, आयोग ने माना था, वो बहुत पहले माना था। कब माना था, बहुत पहले माना था, ठीक है ना। ये 2013 की बात है, लेकिन अब आयोग नहीं मानेगा, अब आयोग का दरवाजा तोड़ डालेंगे, है ना, तो परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर पान उत्पादन के लिए जो आपका है कौन सा है 11 नंबर में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर आपका महोबा, क्या हो जाएगा महोबा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये बताइएगा कि जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र है जो आपकी बोई जा सकती है उसकी जगह दूसरा लगाया जा सकता है, कुल मिला के अल्टरनेट आपका होता रहता है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर, धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं, यही अल्टरनेट आपको लगा सकते हैं, है ना। मतलब एक साल में 3 फसलें लगाना है तो पहले आप लोग धान लगा देते हैं, फिर इसके बाद जब आपका धान कट जाता है गेहूं बो लेते हैं, फिर मौका पा जाते हैं तो आप लोग मक्का भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 13 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 13 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, गेहूं और आपके गन्ना में, गेहूं और गन्ना में ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला आपके कौन सा है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फर्रुखाबाद, कौन सा बनेगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि इनमें से जो आपका है कौन सा भाई 14 नंबर में आपका इटावा है, ये आपका प्रभावित है
आपके अवनालिका अप्रदन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपके किसका भाई, सॉरी यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्या नहीं आपको दिया गया है, और नहीं के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो फूलों का है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर, फूलों का जो आपका है वो आपका नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो ये बताइएगा, वायु मृदा अपर्दन से प्रभावित जो आपका क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 16 नंबर का, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पश्चिमी क्षेत्र है, कौन सा भाई, तो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है ये इनमें से कौन हो जाएगा 17 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा गन्ना, जो कि आपसे पूछा गया है क्या, नकदी फसल पूछा गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर गन्ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर शायद इस प्रकार से दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया गया किन फसलों को, है ना, तो किन फसल मतलब होगा यहाँ पर चुनना है इस प्रकार से। तो चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके गन्ना में आप तो है ही है ना, गन्ना में है, और आपके आलू में है, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा गन्ना और आलू, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके बी नंबर, अर्थात 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसका भी स्क्रीनशॉट हमने बताया था, आप ले सकते, लेना चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहां कहां पर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो आप बताइए कि किसका उत्पादक नहीं है। तो आलू हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं, इनमें से जो आपका चावल है, तो चावल के उत्पादन में है क्या, नहीं है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।